Hello students, myself Vandana Dave from Civil Department. Welcome to our lecture of Building Services. Today we will continue your unit number 1 is Introduction of Building Services. So here is your today's topic. First one is natural lighting and second one is artificial lighting. So इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्रिंसिपल और रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइटिंग देखे थे। तो आज हम नेचुरल लाइटिंग के अंदर क्या आएगा और आर्टिफिशियल लाइटिंग के अंदर क्या आएगा वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम योर फर्स्ट टॉपिक इज नेचुरल लाइटिंग। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द नेचुरल लाइटिंग, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे, तो वो सब कुछ हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि व्हाट इज द नेचुरल लाइटिंग। दैट मीन्स नेचुरल लाइटिंग क्या है। तो नेचुरल लाइटिंग का सबको पता ही होगा कि दिस टाइप ऑफ लाइटिंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइटिंग फॉर डे लाइटिंग इज द सन। यानी कि जो भी नेचुरल लाइटिंग का जो सोर्स है वो सोर्स क्या है, तो वो सन है। मेन सोर्स इसका है सन, वो तो हम सबको पता ही है। जो भी आपका नेचुरल लाइटिंग है उसका जो सोर्स है वो आपका है सन। सो वो आपका मेन जो सोर्स है वो है सन। क्लियर। सो अभी इसके अंदर हम देखेंगे कि सन के अंदर कैसे वो लाइटिंग आता है, वो सब कुछ हम देखेंगे इसके बाद। सो जो भी आपका लाइटिंग है वो टोटल दो पार्ट में आपको सन के द्वारा जो भी आपको लाइटिंग मिलता है वो दो पार्ट से बना हुआ होता है। जैसे कि फर्स्ट है इसके अंदर डायरेक्ट सोलर इल्यूमिनेंस एंड सेकंड वन है स्काई इल्यूमिनेंस। और अगर हम नॉर्मली देखें तो आपको जो लाइटिंग को यूज करते हैं, जो कोई भी अगर कोई वर्क के लिए जो भी लाइटिंग का डिजाइनिंग करते हैं या फिर किसी भी प्रिंसिपल के लिए हम लाइटिंग का डिजाइनिंग करते हैं, तो इसके लिए हम स्काई इल्यूमिनेंस है उसको ही कंसिडर करते हैं। जो आपके डायरेक्ट सोलर इल्यूमिनेंस है वो आपका कंसिडर नहीं होता। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैंने आपको बताया इस तरह से जो आपका नेचुरल लाइटिंग है इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है सन। क्लियर। लेकिन सन में से जो भी लाइटिंग मिलता है वो टोटल आपके दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है डायरेक्ट सोलर इल्यूमिनेंस और उसके बाद है सेकेंड वन स्काई इल्यूमिनेंस। लेकिन अगर हम देखें तो अगर हम कोई भी डिजाइन करना है लाइटिंग का या फिर आस्पेक्ट डायग्राम या फिर कोई भी प्रिंसिपल देखना है लाइटिंग का, तो हम ये जो डायरेक्ट सोलर इल्यूमिनेंस है उसको कंसीडर नहीं करते, ऑलवेज हम स्काई इल्यूमिनेंस ही कंसीडर करते हैं। तो इसके जो पार्ट्स है या फिर जो कॉम्पोनेंट है वो मैं आपको बताऊंगी। तो जो स्काई इल्यूमिनेंस की जो वैल्यू है वो डिपेंड इसके ऊपर करता है। तो उसके लिए 4 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं आपके बुक के अंदर, तो वो सभी हम देखेंगे आज। तो वो जो डिपेंड करता है स्काई इल्यूमिनेंस वो आपके 4 पॉइंट पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इसके अंदर है altitude of the sun,
यानी कि जो सन है उसकी पोजीशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद है एल्टीट्यूड ऑफ द लोकेलिटी, यानी कि जो भी प्लेस है उसकी पोजीशन क्या है। उसके बाद है द डे ऑफ द ईयर, यानी कि कौन सा दिन है ईयर का। एंड फोर्थ वन इज द टाइम ऑफ द डे। तो फर्स्ट वन इसके अंदर है एल्टीट्यूड ऑफ द सन, जो आपका डिपेंड्स ऑन फर्स्ट वन है एल्टीट्यूड ऑन द सन। जो सेकेंड वन है इसके अंदर एल्टीट्यूड ऑफ द लोकेलिटी, एल्टीट्यूड ऑन द लोकेलिटी। उसके बाद थर्ड वन है द डे ऑफ द ईयर एंड फोर्थ वन इज द टाइम ऑफ द डे, द डे ऑफ द ईयर and fourth one is the time of the day। क्लियर, ये चार चीजों पे डिपेंड करता है स्काई ऑर्नामेंट्स। तो इसके बाद इसके अंदर एक और फैक्टर आता है जो हम डिस्कस करेंगे, जो है आपका डे लाइट फैक्टर। वो हम देखेंगे इसके अंदर क्या आएगा, व्हाट इज द डे लाइट फैक्टर, और सब कुछ वो हम देखेंगे। तो जो डे लाइट फैक्टर है इसके अंदर क्या आएगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द डे लाइट फैक्टर। तो डे लाइट फैक्टर इज द सम ऑफ ऑल डे लाइट रीचिंग ऑन एन इंडोर रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम द सोर्सेस, यानी कि जो बिल्डिंग के अंदर का अगर कोई भी रेफरेंस पॉइंट ले तो इसके अंदर से आपका जो भी सोर्सेस में से आपका जो भी लाइटिंग होता है इसका अगर हम सम करें तो वो आपको, इसको हम कहेंगे डे लाइटिंग। सो मैंने यहाँ पे लिखा है डे लाइट फैक्टर। तो मैंने आपको बताया इस तरह से कि व्हाट इज द डे लाइट फैक्टर। तो डे लाइट फैक्टर इज द सम ऑफ द ऑल डे लाइट रीचिंग ऑन एन इंडोर रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज, यानी कि जो नीचे हमने जो यहाँ पे सोर्सेज लिखे हैं वो सोर्सेज में से जो भी लाइटिंग आता है इसका अगर हम सम करें, लेकिन कहाँ से, तो जो बिल्डिंग के अंदर जो कोई भी हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है वहां से, इसको हम बोलेंगे डे लाइट फैक्टर। यानी कि बिल्डिंग के अंदर से हम ये जो भी सोर्सेज है इसका अगर सोर्सेज में से आ रही है जो भी लाइटिंग है इसका अगर हम सम करें तो हमें डे लाइट फैक्टर मिलेगा। तो सोर्सेज क्या क्या है, तो फर्स्ट वन है द डायरेक्ट स्काई विजिबल फ्रॉम द पॉइंट, यानी कि जो भी हमें रेफरेंस पॉइंट लिखा है वहां से आपका जो स्काई विजिबिलिटी है वो। उसके बाद आपका सेकेंड वन है एक्सटर्नल सरफेस रिफ्लेक्टिंग लाइट डायरेक्टली, यानी कि जो एक्सटर्नल सरफेस है वो, और उसके बाद एक इंटरनल सरफेस रिफ्लेक्टिंग लाइट टू द पॉइंट, यानी कि जो इंटरनल सरफेस है जो रिफ्लेक्ट करता है लाइट टू द पॉइंट। वो आपके तीनों जो सोर्सेज है अगर इसमें से जो भी डे लाइट आती है उसके अगर हम सम करते हैं हमें डे लाइट फैक्टर मिलेगा। क्लियर, तो डे लाइट फैक्टर की एक डेफिनेशन है, इसके अंदर ये सोर्सेज दिए हुए हैं। उसके अलावा डे लाइट फैक्टर के कंपोनेंट्स में दिए हुए हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, वो आपके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो इसके अंदर आपको क्या क्या आएगा डे लाइट के अंदर, तो डे लाइट के अंदर मेन आपके तीन कंपोनेंट्स रहेंगे, जिसके अंदर आपका फर्स्ट वन आएगा स्काई कंपोनेंट, सेकंड वन आएगा एक्सटर्नल रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट, उसके बाद आएगा आपका इंटरनल रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट। तो अभी हम यहाँ पे जो आपके डे लाइट के जो कंपोनेंट है वो लिखेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल कितना यूनिट है और आपका अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो भी आपका यूनिट डे लाइट
कंपोनेंट्स। तो टोटल आपके 3 डे लाइट के कंपोनेंट्स है ये। सो फर्स्ट वन इसके अंदर है आपका स्काई कंपोनेंट, इसके बाद है आपका एक्सटर्नल रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट और इसके बाद है आपका इंटरनल रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट। तो फर्स्ट वन आपका है स्काई कंपोनेंट, उसके बाद है आपका एक्सटर्नल रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट और उसके बाद है आपका थर्ड इंटरनल रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट। ये 3 आपके कंपोनेंट है डे लाइट के, स्काई कंपोनेंट, उसके बाद आपका है एक्सटर्नल रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट और इंटरनल रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट। तो इसको हम बोलेंगे XC स्काई कंपोनेंट को, इसको हम बोलेंगे ERC एक्सटर्नल रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट, इसको हम बोलेंगे इंटरनल, दैट मींस IRC इंटरनल रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट। तो ये सभी कंपोनेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, वो सब कुछ अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्काई कंपोनेंट। सो आपका जो स्काई कंपोनेंट है उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया है। तो फिगर के अंदर ये पूरा हमने स्काई कंपोनेंट एक स्काई ड्रॉ किया है, क्लियर। और यहाँ पे अगर आपको बिल्डिंग है तो इसकी कोई पॉइंट ले लिया है P, जहाँ पर हम रह रहे हैं उसको कोई पॉइंट लिया है। यहाँ से हमने विंडो ऐसे ड्रॉ किया है और यहाँ से जो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है इसको हमने बुलाया स्काई कंपोनेंट। और ये जो भी आपका पेरिफेरी है, जो आपका स्काई हेमिस्फीयर हम इसको बोलेंगे, तो वो हमने ड्रॉ किया है, क्लियर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द स्काई कंपोनेंट। तो अगर हम स्काई कंपोनेंट की बात करें तो स्काई कंपोनेंट कौन क्या है, तो कोई भी बिल्डिंग के जो आपके इंडोर पॉइंट हमने जो लिया, जो विंडो में से हमने लिया है कोई पॉइंट, जो हमने पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ किया है P। सो विंडो में से जो हमें पॉइंट मिल रहा है P, वहां से अगर हमें कोई इल्यूमिनेंस मिले और जो हमारा क्लीन हमारा स्काई है उसका अगर हम हेमिस्फीयर के सोर्स में से अगर हमें कोई इल्यूमिनेंस मिले, तो इसका अगर हम रेशियो लेंगे तो इसको हम बोलेंगे स्काई कंपोनेंट। सो किसको बोलेंगे स्काई कंपोनेंट, तो स्काई कंपोनेंट हमारे यहाँ पर जो बिल्डिंग के अंदर से इंडोर, दैट मींस कि बिल्डिंग के अंदर में से कोई पॉइंट हमने पहले चूज किया है P, क्लियर। तो यहाँ पे हमने कोई पॉइंट चूज कर लिया है P, वो आपके विंडो के अंदर होगा, बिल्डिंग के अंदर कोई पॉइंट है P। अभी इसमें से क्या मिल रहा है, इसके अंदर से जो भी आपका इल्यूमिनेंस मिल रहा है, इल्यूमिनेंस यानी जो भी आपका पिक्चर से या जो भी आपका एटमॉस्फेयर मिल रहा है, जो भी आपका लाइटिंग मिल रहा है, अगर हमारा जो क्लियर स्काई है इसका अगर हम स्काई हेमिस्फीयर का अगर हम स्काई यानी कि अगर आपका क्लियर स्काई है जिसके अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है, उसका अगर हम पेरिफेरी में से स्काई हेमिस्फीयर में से अगर हम इल्यूमिनेंस ले, इन दोनों का अगर हम रेशियो करें तो इसको हम बोलेंगे स्काई कंपोनेंट। यानी कि यहाँ से इतना रिफ्लेक्ट हो रहा है, पूरा आपका हेमिस्फीयर है, तो इतने पार्ट को हम बोलेंगे स्काई कंपोनेंट। यानी कि यहाँ से हमें जितना दिखाई दे रहा है और ये आपका जो क्लियर स्काई है उसमें से जो आपका इल्यूमिनेंस हो रहा है, तो इन दोनों का जो रेशियो है यानी कितना आएगा पार्ट, कितने पार्ट को हम बोलेंगे स्काई कंपोनेंट। तो ये है आपका स्काई कंपोनेंट जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई। और जो आपका स्काई कंपोनेंट है वो आपका ऑलवेज जो विंडो की साइज है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा।
कैसी विंडो की साइज पे डिपेंडेंट रहेगा। तो अगर आपका विंडो का साइज ज्यादा है तो वो आपका स्काई कंपोनेंट ज्यादा या फिर कम होगा। जो आपका एनबीसी यानी कि जो नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 है उसके अंदर दिया हुआ है, जो आपकी बुक के अंदर भी एक टेबल दिया हुआ है। क्लियर? तो ये आपके सिर्फ रेफरेंस के लिए है, वहां पे आपको कोई स्टडी नहीं करना है। क्लियर? तो ये हो गया आपका स्काई कंपोनेंट। सो अभी आपका जो एक्सटर्नल रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट है और आपका जो इंटरनल रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट है, दैट मीन्स कि आपका ERC और IRC, वो अभी हम आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके अंदर हम कंटिन्यू करेंगे। यानी कि अगर आज हम देखें तो आपके नेचुरल लाइटिंग हमने देखा, जिसके अंदर हमने क्या देखा, तो व्हाट इज द नेचुरल लाइटिंग, और नेचुरल लाइटिंग का जो सोर्स है वो आपका सन है। और इसके अंदर जो सन का जो सोर्स है इसके अंदर मेन आपके 2 पार्ट्स होते हैं नेचुरल लाइटिंग के। तो कौन से 2 पार्ट्स रहेंगे इसके अंदर? तो एक आपका इसके अंदर था फर्स्ट वन डायरेक्ट सोलर इल्यूमिनेंस, और इसके अंदर था आपका सेकंड स्काई इल्यूमिनेंस। तो मैंने आपको बताया इस तरह से आपका जो स्काई इल्यूमिनेंस है वो ही ऑलवेज कंसिडर होगा। अगर आप कोई भी कंपोनेंट ले या कोई भी आपका प्रिंसिपल लाइटिंग का देखे तो इसके अंदर हम स्काई इल्यूमिनेंस ही ऑलवेज कंसिडर करेंगे। तो इसके बाद हमने देखा था कि जो आपका स्काई इल्यूमिनेंस है वो कौन सी बात पर डिपेंडेड है, तो वो हमने देखा था। इसके अंदर हमने देखा था एल्टीट्यूड ऑफ सन, इसके बाद हमने देखा था एल्टीट्यूड ऑफ लोकेलिटी, द डे ऑफ द ईयर एंड द टाइम ऑफ द डे। उसके बाद हमने डे लाइट फैक्टर देखा। तो डे लाइट फैक्टर हमने देखा तो इसके अंदर जो भी सोर्सेस है इसमें से अगर कोई भी आपका लाइटिंग है इसका अगर हम सम करें तो आपको डे लाइट फैक्टर मिलेगा, जिसके अंदर आपके मेन 3 कंपोनेंट है। उसके अंदर आपका फर्स्ट वन है आपका स्काई कंपोनेंट, दैट मीन्स HC। उसके बाद हमने देखा एक्सटर्नल रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट यानी कि ERC एंड इंटरनल रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट दैट मीन्स IRC। क्लियर? सो आज के लेक्चर में हमने देखा जो आपका फर्स्ट वन था स्काई कंपोनेंट हमने देखा। जो आपका स्काई कंपोनेंट क्या है, तो आपका जो बिल्डिंग के अंदर का जो इल्यूमिनेंस है यानी कि यहाँ का इल्यूमिनेंस और आपका जो स्काई हेमिस्फीयर का जो इल्यूमिनेंस है यानी कि पूरे आपके क्लियर स्काई का अगर हम इल्यूमिनेंस ले तो उन दोनों का अगर हम रेशियो करें तो आपको स्काई कंपोनेंट यानी कि SC मिलेगा। तो अभी जो आपका एक्सटर्नल रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट और इंटरनल रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट है वो अभी हम दोनों नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और जो आपका आर्टिफिशियल लाइटिंग है वो भी अगर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।